छात्र के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार था, हूँ और रहूंगा। मैं बार बार कहता हूँ कि बाबू मेरे, सुग्गा मेरे, तोता मेरे, हिंसा करोगे, आंदोलन को दबा दिया जाएगा। छात्र आंदोलन करें, आंदोलन उनका मौलिक अधिकार है करना, लेकिन आंदोलन के क्रम में किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई करना, पटरी कबाड़ना, रेल जला देना, वो निश्चित रूप से उसी तरह हो गया जैसे अपने घर में ही आग लगा देना। जब तक ये कमेटी रिपोर्ट नहीं दे देती है तब तक ये अहिंसात्मक आंदोलन चलाते रहें। कोई शिक्षक स्टूडेंट के भाग विधाता नहीं है, वे अपना रोटी चमकाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले 2-3 दिनों से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को लेकर बिहार में काफ़ी उत्पात मचा हुआ है। आपको बता दें कि छात्र रिजल्ट आने के बाद से ही काफ़ी नाराज चल रहे थे और आग में घी का काम किया। ग्रुप डी को लेकर नोटिफिकेशन, मेंस जोड़े जाने का प्रावधान और अंततः रेलवे को कमेटी का गठन करना पड़ा और 3 मार्च तक ये कमेटी जो अपना रिकमेंडेशन जो है वो रेलवे बोर्ड को सौंपेगी। लेकिन इन सब के बीच में छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस पूरे परीक्षा बहाली को लटकाने और भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ ग्रुप डी को कैंसिल आखिर क्यों किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे साथ हैं रहमान सर, हैं बिहार झारखंड में दरोगा गुरु के नाम से फेमस हैं। रेलवे के कैंडिडेट को नहीं पढ़ाते हैं लेकिन छात्र इनसे हमेशा जुड़े रहते हैं। इन्हीं नाते हम पूछ रहे हैं सर, कमीशन का एक कमेटी का गठन किया गया, क्या लगता है कि ये कमेटी छात्रों के साथ न्याय कर पाएगी, समय से परीक्षा कंडक्ट करा पाएगी? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बोलूँगा क्योंकि किसी भी तरह से प्रत्येक परिस्थिति में मैं अहिंसा का पुजारी रहा हूं और लगातार मैंने आंदोलन किया है 94 से लेकर किसी भी प्रकार के हिंसा के विरुद्ध और छात्रों के पक्ष में। तो जो कमेटी गठित हुई है उस कमेटी गठित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत पड़ी कमेटी गठित करने की इसलिए कि आयोग ने या रेलवे बोर्ड ने कोई भी ऐसा स्पष्ट नहीं किया जिसे छात्रों के पक्ष में हो। और छात्र को लग रहा है कि महान ट्यूटर अभियान के बाद ये परीक्षा हुई है, उसके बाद इस तरह का नया सोसा जोड़ दिया गया है। आपको 7.5 लाख रिजल्ट देना था, उसमें रिजल्ट आप 3,84,000 रिजल्ट दिए और रोल नंबर गिनवा दिए 7.5 लाख। दूसरी बात कि आपको ग्रुप डी में भी आपने आप प्रयोग कर दिए। तो वैसी परिस्थिति में छात्रों को लग रहा है कि यह कमेटी निश्चित रूप से छात्रों के पक्ष में नहीं जाएगी और यह जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा कहना जो मेरा अपना मानना है कि छात्र के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार था, हूँ और रहूँगा। लेकिन छात्र आंदोलन करें, आंदोलन उनका मौलिक अधिकार है करना, लेकिन आंदोलन के क्रम में किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई करना, पटरी कबाड़ना, रेल जला देना, वो निश्चित रूप से उसी तरह हो गया जैसे अपने घर में ही आग लगा देना। तो ये आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन पर कोई रोक नहीं है, आंदोलन करें। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक ये कमेटी रिपोर्ट नहीं दे देती है तब तक ये अहिंसात्मक आंदोलन चलाते रहें, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, आंसर के माध्यम से हो, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, ताकि छात्रों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो। एक कमेटी की आप बात कर रहे हैं, एक छात्र का मुझे मैसेज आया कि ये साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन सर पता ही है आपको कि उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, वाइटमन कमीशन कहा जाता था। और ये भी कहना है कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया गया है कि वही रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया और वही उसी में के 5 मेंबर इसकी जांच करेंगे। छात्रों के तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। क्या ये साइमन कमीशन है, न्याय कर पाएगा? नहीं, तो वो बच्चों को शायद पता नहीं है कि कमेटी के साथ साथ बच्चों का भी आपको आपत्ति पत्र मांगा गया है और बच्चों की आपत्ति पत्र मांगा गया है। तो निश्चित रूप से आज़ाद भारत में कोई भी साइमन कमीशन, विडले कमीशन नहीं आ सकता है। और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो अगर थोड़ा देर के लिए आप बच्चों के आंदोलन को दबा दीजिएगा और उसके बाद जब फाइनल आप अपना 4 मार्च के बाद आप तो रिपोर्ट दीजिएगा ना। अगर रिपोर्ट दीजिएगा और बच्चों के पक्ष में नहीं होगा तो निश्चित रूप से बच्चे फिर आंदोलन करेंगे। तो इसको साइमन कमीशन मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है और बच्चों से भी कहा गया कि अपना ये करें। लेकिन बच्चों से मैं यही कहूँगा कि वे अपना आंदोलन जारी रखें। शर्त है कि
हिंसा मत होने दे। मैं बार बार कहता हूँ कि बाबू मेरे, सुग्गा मेरे, तोता मेरे, हिंसा करोगे आंदोलन को दबा दिया जाएगा। कुछ असामाजिक तत्व इसमें जुड़े हुए हैं, उनको चिन्हित करें और आप हिंसा से दूर रहें। निश्चित रूप से बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री को स्पष्ट रूप से अब सामने आके, मुख्य रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि वो स्पष्ट रूप से सामने आके इसमें अपना हस्तक्षेप करें और बच्चों को मन की बात के माध्यम से ही जिसे बताते हैं, बच्चों से स्पष्ट रूप से बताएं कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। दूसरी बात, मैं स्पष्ट रूप से ये कहूँगा कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, कोई भी हो, ये कोई भी राजनीतिक दल रोटी मत सेके और बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के कल्याणार्थ जो बात हो रही है, बच्चों के पक्ष में जो बात जाएगा, उसके लिए आप प्रयास करें। निश्चित रूप से आंदोलन अहिंसात्मक ही होना चाहिए और बच्चों के कल्याण की बात होनी चाहिए। इसमें राजनीतिक तत्व का प्रवेश और असामाजिक तत्व का प्रवेश बच्चों के साथ गलत काम करवा रहा है। सर ग्रुप डी को लेकर, सर ग्रुप डी के भी एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। मामला उसमें है सर, मुख्यतः मामला तब बिगड़ा जब मेंस जोड़ा गया। पीटी तो होना ही है। पीटी 3-4 महीना चलेगा, 1-1.5 करोड़, उसमें भी 1 करोड़ से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। पीटी को आखिर क्यों कैंसिल किया गया? वो भी आंदोलन के बाद है, उसका डेट आया था, उसको क्यों कैंसिल कर दिया गया? पीटी तो लेना ही लेना है। उसका कैंसिल करने का एकमात्र कारण ये था कि रेलवे ने जो भी पार्ट 1 फेज का था, CBT 1 का था, NTPC का था, उस सबको उसने कैंसिल किया। और चूँकि ग्रुप डी का मामला निश्चित रूप से एक भयावह परिस्थिति में पहुंच गई थी कि इसमें डबल एग्जाम जोड़ दिया गया, मेडिकल स्टैंडर्ड फिट कर दिया, 4 साल बाद आप परीक्षा ले रहे हैं, फिर 4 साल तक के बाद आप ज्वाइनिंग कराने का सोच रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में अभी तत्काल से PT कैंसिल करना आयोग ने इसलिए उचित समझा ताकि फिर से एक नोटिफिकेशन दे, अब देना चाहिए छात्रों के पक्ष में, तो इसलिए PT कैंसिल कर दिया गया। अगर PT ले लेता तो भी लड़कों को विश्वास नहीं होती, क्योंकि PT का कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये PT क्यों होगा भाई? ये PT जो CBT 1 गुड्स गैंग में ग्रुप डी में होता है तो CBT 1 ही होगा। इसलिए PT मेंस का इसका नाम देना बेतुका है। स्पष्ट रूप से आप GD के लिए कहिए कि एक एग्जाम होगा और उसके बाद आपको फिजिकल और मेडिकल होगी, तो वैसी परिस्थिति में लड़कों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप CBT 1 CBT 2 जोड़ दीजिए, उसके बाद कह दीजिए कि अभी इंटरव्यू भी होगा, तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ अहितकारी होगी। बच्चे इसको समझें और किसी भी तरह के बहकावे में ना आवें, किसी भी तरह के असामाजिक तत्व से बचें, किसी भी तरह के राजनीतिक दलों से बचें। सर एक और प्रश्न है सर कि कल एक शिक्षक गए हुए थे RRB महेंद्रू जो है यहाँ पर, और वो निकले, उन्होंने बयान दिया कि 90% मांगों को लगभग कंसीडर किया गया है, हो जाएगा। क्या लगता है आपको सर? देखिए, कौन शिक्षक गया कौन नहीं गया, लेकिन मैं इतना बता दूं कि कोई शिक्षक स्टूडेंट के भाग विधाता नहीं है। वे अपना रोटी चमकाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, तो गए तो क्या हुआ? रेलवे पढ़ाने वाले 7 को शिक्षक पर FIR हो गया। तो वैसी परिस्थिति में जो भी गया आपको RRB महेंद्रू के पास और जाके जो भी जिसने भी जिस तरह की बात कही है वह बिल्कुल गलत कर रहे हैं, अपनी रोटी चमका रहे हैं और छात्रों के साथ अहितकारी खर्च कर रहे हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये फैसला एक शिक्षक नहीं ले सकता है, एक यूट्यूबर नहीं ले सकता है। ये फैसला सरकार को लेना है और सरकार को लेना पड़ेगा। इसके लिए जहां तक हो सकेगा अहिंसात्मक आंदोलन चलेगा, और चाहे गांधी मैदान से प्रगति मैदान क्यों नहीं जाना पड़े। तो आपको बता दें कि रहमान सर का आशा है कमेटी से कि न्याय होना चाहिए और छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि आंदोलन हमें करना है तो वो संवैधानिक तरीक़ों से अहिंसा को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करने का ये बात कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि जो कमेटी गठित हुआ है वो कितना न्याय कर पाती है छात्रों के साथ। छात्र जो है बड़ी उम्मीद से बैठे हुए हैं, 3 सालों से परीक्षा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मामला लटकते ही जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।